हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। ठीक है जी। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक्सरसाइज 2.2 में किस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आपको बता दूं कि उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। आपको ग्राफ देखना था और जीरोस बताने थे कि इसके पास कितने जीरोस होने वाले हैं। ठीक है ना। हमने उसमें डिटेल में बात की थी कि सर अगर हमारे पास ये दिख जाए तो किस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे और ये दिख जाए तो किस तरह से हम इसमें जीरोस को बता सकते हैं। क्लियर है। तो हमने बताया था आपको कि भाई आपके पास अगर y इक्वल्स टू एक कोई px है तो उसके लिए आपको x एक्सिस पे टच होने वाली लाइन यानी कि जो ग्राफ बना कितनी बार आपको x एक्सिस की लाइन को टच किया और वही उसके क्या कहलाएंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किए थे कि तीन एग्जांपल्स जो कि 2.2 एक्सरसाइज से ही रिलेटेड थे। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4। बहुत ही अच्छे तीनों के तीनों एग्जांपल थे आपके। अब आपको बता दूं कि जो एक्सरसाइज आपकी 2.2 है तो आपको उनकी हेल्प ही यहाँ पर भी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे आपके एग्जांपल्स थे वैसे ही आपके इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्वेश्चंस मैं बता दूं किस किस टाइप से होने वाले हैं। इस बार आपके होने वाले हैं भाई जीरोज कैसे फाइंड किए जाएंगे। ठीक है जी। आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं, किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है ना। और सम ऑफ जीरोस कैसे आप फाइंड करेंगे। ठीक है ना। और आपको बता दूं कि इसमें एक टॉपिक और होने वाला है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है ना। आपके पास अगर सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं, वो सब हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप ये एक्सरसाइज जैसे ही करेंगे तो आपके पास कुछ प्रीवियस जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जी चलिए अपनी एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। ठीक है जी। सबसे पहले क्वेश्चन आ चुका आपका, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखो बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है। क्या पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन होगा, वो सब हम बात करने वाले हैं अब। ठीक है। उसने कहा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सारी की सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है आपके पास। और उसने कहा कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। आपको ये भी बताना है, दो बात बतानी है, एक तो जीरोस बताओ भैया और एक आपके पास रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट आपको बता के चलने हैं। तो चलो हम सिर्फ पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं इसमें मैं सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन करा सकता हूं और 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं क्या करूंगा कि आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप इसमें फाइंड करेंगे जीरोस और रिलेशन को कैसे बताएंगे। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन लेते हैं, x² माइनस के 2x माइनस 8। ठीक है जी। चलो जी, आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपके पास फर्स्ट जो पार्ट है, हमने कहा जी चलो px है जी आपके पास x² माइनस के 2x और माइनस के 8। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही क्वेश्चन था या नहीं था। ठीक है जी। x² माइनस के 2x माइनस के 8, बिल्कुल यही क्वेश्चन है जी। अब चेक करो कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हमें पता है कि पुट px इक्वल्स टू 0, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे जीरोस निकालने हैं तो px को 0 के इक्वल पुट करके ही निकाला जाएगा। ठीक है जी। तो देन अब हमारे पास आता है जी px कितना है मेरे पास, x² माइनस के 2x माइनस के 8, कितना बनेगा जी आपके पास माइनस के 8 और इक्वल्स टू में आ गया मेरे पास 0। 8 के ऐसे फैक्टर करे जाएं कि जो आपका 2 निकाल के दे, मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और माइनस या प्लस करने पर आपका 2 आ जाए। आपको पता है 4 2 जा 8 कितना बनता है जी, मैं यहीं पर लिख देता हूँ 4 2 जा 8 और 4 माइनस के 2 इक्वल्स टू 2। आप ध्यान से देखिए क्या ये आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में अप्लाई होता है, बिल्कुल हो रहा है। तो आप लिखेंगे कि x² माइनस के 4 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस के 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। ये बन जाएगा x² माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8 इक्वल्स टू कितना बनेगा 0। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये माइनस का जो 2 था ये प्लस का कैसे बना, प्लस का 4 था तो माइनस का 4 कैसे बना। अब ध्यान से सुनना, जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो बाहर जो माइनस होता है वो हमेशा अंदर वाली जो डिजिट्स होती हैं हमारी उन सबके साइन को चेंज कर देता है। देखो अंदर 4 पॉजिटिव था तो निगेटिव बना दिया, अंदर 2 किस चीज़ का था आपका, किसका था आपका माइनस का, तो ये पॉजिटिव बना। अब आप क्या करें कि 2 2 के पेयर ले, ठीक है ना।
2 के पेयर लेंगे, इसमें से क्या कॉमन पार्ट है आपके पास, x अंदर बच जाएगा x माइनस के 4, फिर प्लस के इधर से 2 कॉमन आ सकता है तो x माइनस के कितना बनेगा 4 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से सुने कि x माइनस के 4 आया और x प्लस के 2 आया और इक्वल्स टू में कितना बन गया 0। जब सर इन दोनों की प्रोडक्ट आपकी 0 बन सकती है तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हम इसको अलग अलग भी 0 बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हो आप लोग कि क्या पता x माइनस के 4 0 हो जाए और या क्या x प्लस के 2 0 हो, क्योंकि हमें ये कंफर्म नहीं है कि दोनों में से कौन सा 0, तो हम दोनों के लिए ही 0 के लिए सोल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी आपके पास 4 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी आपके पास माइनस के 2। तो ध्यान से सुनो कि 2 जीरोस तो हमारे पास ही आ गए, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि द जीरोस ऑफ px इज, लिख देते हैं कि द जीरोस ऑफ px आर कितना रहेगा आपके पास 4 एंड माइनस के 2। देखो जी आपको पता है कि दोनों के दोनों आपके पास आ चुके हैं, एक तो 2 है और एक आपके पास एक माइनस के 2 है और एक आपके पास 4 है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट में उसने ये भी तो बोल रखा था कि भाई आपको क्या बताना है, कि आपको बताना है कि रिलेशन बिटवीन किसके, आपका जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि नाउ कि भाई हमारे पास क्या है कि सम ऑफ जीरोज, रिलेशन बताना है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब है जी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा था तो किसके इक्वल था, माइनस के b अपॉन a के इक्वल था। अब ये माइनस b अपॉन a क्या है सर, आप क्या करो कि एक बार एक पॉलिनोमियल को उठाओ और यहाँ पर थोड़ा सा रफली काम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं हम, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं लिख सकते हम, थोड़ा सा नीचे की साइड कर लेते हैं अपना रफ काम, ठीक है ना। ये हमारे पास रफली है। हमारे पास क्या दिया, सबसे पहले ध्यान से सुनो, हमारे पास दिया कि मेरे पास पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। आप एक पॉलिनोमियल और लिख लें कि px इक्वल्स टू जो जनरल फॉर्म होती है कि ax स्क्वायर कितना हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, ठीक है जी। अब थोड़ा ध्यान से सुनना कि मेरे पास कि ये पॉलिनोमियल में ध्यान से देखो x का कोफिशिएंट a, तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1 है, ठीक है। और अगर x का कोफिशिएंट कितना है आपके पास b है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट माइनस के 2 है। तो यही अप्लाई करना है। सबसे पहले b की बात करो, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना हो गया माइनस के 2। देखो माइनस तो आपका लगा हुआ था, तो माइनस के 2 अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 1। टोटल को सोल्व करो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1। इस 1 को छोड़ना नहीं है कि 1 को लिख के ही चलना है आपको, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या आएगा भैया आपके पास, जरा जल्दी बताओ कि सर इसके बाद आएगी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कितना आएगा जी हमारे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है ना, कि प्रोडक्ट, अरे ऐसे क्या हो गया, ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम, ठीक है, क्या रहेगा मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कैसे लिखेंगे जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरे पास बनेगा अल्फा इंटू बीटा, जो कि किसके इक्वल था, c अपॉन ए के इक्वल था। अब ध्यान से सुनना कि आपके पास c अपॉन ए था, तो यहाँ से ध्यान से देखो कि अगर मेरे पास c की वैल्यू की बात करी जाए, c की वैल्यू कितनी है -8, क्या मैं इसको -8 लिख दूँ और a की वैल्यू कितनी है 1। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि a की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है आपके पास, कितनी है आपके पास, a की वैल्यू 1 और यहाँ पर भी a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है। तो इसका मतलब इसी को बोला जाता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है जी। आप इसको स्क्रीनशॉट लें और फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है ना। कंपैरिजन करना आपको आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम ध्यान से सुने कि अगर हम देखें तो सारे के सारे आसान ही हैं सारे आपके, तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ 2 या 3 को ही डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। कुछ होमवर्क में भी देते हैं क्योंकि आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए तो चाहिए ना। हम एक काम कर लेते हैं, एक तो करते हैं हम 5th और एक कर लेते हैं हम आपका 3rd। 5th की बात, 3rd की बात करते हैं। 3rd पे क्या है सबसे पहले उस पर चेक करते हैं, ठीक है जी। आप ध्यान से देखें कि मेरे पास ये 6x स्क्वायर, ठीक है जी। अब ध्यान से देखें आप इसको कि आपके पास जो नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन वो कितना आएगा आपके पास, ये लिखो कितना है जी आपके पास, ये है आपके पास 6x स्क्वायर -3 -7, ठीक है ना। 6x स्क्वायर -3 -7x और ये किसके इक्वल दिया आपको, px के इक्वल दिया। अब देखो थोड़ा सा डायरेक्टली हम चलेंगे, हम थ्योरेटिकल नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ समझाएंगे अब आपको, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान से देखो, आप
आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि पी एक्स पुट पी एक्स को किसके इक्वल रख दो, 0 के। देन आपको पता है कि पी एक्स अगर 0 है तो कितना मिलेगा भाई, आपको कितना मिल जाएगा, आपको बताओ कितना मिलेगा आपको। आपको मिल जाएगा कितना, कि ये मिला आपके पास कि 6x² माइनस के 3 7x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि भाई पहले सबसे बड़ी पावर हो गई, फिर उससे छोटी पावर कौन है, 7x है, और फिर माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। अब इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, ये जो कांस्टेंट है इसकी मल्टीप्लाई किससे करा दो, 6 से करो। अब जब 6 से कराएंगे तो ध्यान से सुनो, किस तरह से कराएंगे कि मेरे पास, अरे ठीक है, कितनी हो जाएगी मेरे पास, ध्यान से देखो कि मेरे पास रहेगा कितना, ये बन जाएगा आपके पास 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपका प्लस या माइनस करने के बाद कितना आ जाए, आपका 7 आए। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 होता है, और 9 माइनस के 2 इक्वल्स टू 7 होता है। देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमारी ये दोनों वैल्यूज अप्लाई हो सकती है। क्या हो सकती है जी, ध्यान से देखें कितना हो सकता है मेरे पास, ध्यान से सुनो। ये हो गया 6x² माइनस के 7 की पोजीशन पे लिख सकते हैं 9 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट में आए 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x और माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इनकी बात करूँ पेयर्स की, पेयर हो गया हमारे पास। अब ध्यान से सुनना, इस पेयर की बात करें तो कितना बन जाएगा आपके पास, क्या कॉमन आएगा भाई इनमें से, कॉमन देखो कितना आ सकता है, 3x कॉमन आ सकता है। 3x कॉमन है तो बताओ कितना मिलेगा आपके पास, 2x माइनस के 3। इन दोनों में से क्या कॉमन है, सर इनमें से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो इनमें से कॉमन नहीं आ रहा है तो कितना ले सकते हैं हम, 1 ले सकते हैं। और अगर 1 है तो यहाँ पर 2x माइनस के 3 एज इट इज़ रहेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। नेक्स्ट में देखें कि 2x माइनस के 3 अगर आपके पास बाहर कॉमन आ गया तो अंदर रहेगा आपके पास 3x प्लस 1 और इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से सुनना, अब हमारे पास क्या रहेगा कि अगर मेरे पास यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास रहेगा कितना, कि हम लिख सकते हैं कितना आपका, इसको ऊपर वाले को कर दो आप रफ, ठीक है ना, इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं हमें, ठीक है, और इसको कर दो ऊपर तक कंप्लीट। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, कितना बनेगा भाई आपके पास बन जाएगा कितना, कि ये बनेगा हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बनेगा कि 2x माइनस के 3 और 3x प्लस के 1 इक्वल्स टू में आ गया 0। तो आपको पता है कि अगर इनकी मल्टीप्लाई 0 है, क्या पता आपका 2x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0 है, या आपका हो सकता है कि 3x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0 है। तो दोनों पे क्या निकाल लो आप, वैल्यू निकाल लो। वैल्यू निकालेंगे तो कितनी मिलेगी, x इक्वल्स टू इधर से आ जाएगा 3/2, ठीक है ना, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस के 3/2। आप ध्यान से देखें कि जो जीरोज आए वो आए आपके पास 3/2 और एक आया माइनस के 1/3। ठीक है, अब आपके पास उसने कहा है कि नाउ मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना था आपके पास, माइनस के b अपॉन है। माइनस b का मतलब क्या होता है कि x का कोफिशिएंट। आप x का कोफिशिएंट की बात करें, x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस के 7 है, तो आप माइनस के 7 यहाँ पर रख दो, अपॉन a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है जी आपके पास 6 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस के 7/6। क्लियर है जी। फिर इसके बाद आया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है जी आपके पास, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है जी, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, c अपॉन a। अब c अपॉन a क्या है आपके पास, c अपॉन a की बात करो, कांस्टेंट टर्म कितनी है, माइनस के 3। क्लियर हो गई बात, और अपॉन में कितना आ गया 6। अब ध्यान रखना कभी भी गलती से ये काम मत कर देना, इनको कैंसिल करके आप कितना लिख दो कि ये आ गया जी माइनस के 1/2। तो आप ध्यान रखना आप गलती कर दोगे, क्यों कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि रिलेशन बताना है। रिलेशन यहाँ पर a की वैल्यू 6 है और यहाँ पर भी a की वैल्यू 6 है, इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यहीं पर आपको छोड़ना है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, मैं थोड़ा सा ना आप डायरेक्ट ही लिख दूंगा कि आपको तो जीरोस बताने, 2 क्वेश्चन हमने थ्योरेटिकल कर भी लिए, कैसे आपको लिखना था। आपके पास एक क्वेश्चन है t² माइनस के 15। भाई आपके पास एक पोलिनोमियल है pt, t² माइनस के 15। आपको इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने तो आपको पता है कि pt को किसके इक्वल रख दो, 0 के।
और 0 के इक्वल रखेंगे तो कितना बन जाएगा भैया आपके पास, बताओ। ये बन जाएगा t की पावर 2 माइनस के 15 इक्वल्स टू 0 बन गया। तो t की वैल्यू टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 15। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस के अंडर रूट 15। यानी कि आपके पास एक तो प्लस के 15 हो गया, एक माइनस के 15 हो गया, ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है कितना आपके पास कि टी स्क्वायर माइनस के 15 इक्वल्स टू 0, इसको लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। भाई बिल्कुल लिख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ए प्लस के 15 हो जाएगा अंडर रूट में, और टी प्लस के कितना हो जाएगा आपके, सॉरी टी माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 15 हो जाएगा। इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 0, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, कितना बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 0 और t माइनस के अंडर रूट 15 इक्वल्स टू कितना बनेगा 0। तो t की वैल्यू कितनी निकली, अंडर रूट 15, ठीक है जी, और एक निकल जाएगी और t इक्वल्स टू अंडर रूट 15। तो आप ध्यान से देखें कि अगर आपके पास इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी प्लस माइनस 15 है, यहाँ पर भी एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये भी आपका आंसर ठीक है। तो अब उसने कहा है कि जीरोज कैसे बताए जाएं। भाई जीरोज के लिए ना एक छोटा सा मैं यहाँ पर पहले लिख लूँ कि आपके पास एक पीटी है, इसको कैसे लिखा जाएगा, टी स्क्वायर। क्या इसके पास टी था, टी कहीं भी नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, प्लस के 0t लिख लो और माइनस के कितना लिख लो, इसको 15 लिख लो। अब आपका काम हो जाएगा। ध्यान से सुनो, हम यहाँ पर निकालते हैं कितना, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल थे, b अपॉन है, ये इसके रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। देखो b का मतलब था x का कोफिशिएंट, अब x तो है नहीं t है, तो t का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, ये बताओ कितना है जी, माइनस के 0 है, ठीक है, और अपॉन में टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, ये मेरा काम खत्म हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सर आपका, अल्फा इंटू बीटा होता है जी सी अपॉन ए, सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन है भाई आपके पास, माइनस के 15, और ए का मतलब है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और यही क्या कहलाएगा भाई आपके पास, क्या कहलाएगा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट में चलते हैं फटाफट। देखो जी आपके पास, अब आपके पास जो क्वेश्चंस आया वो क्वेश्चन है आपके पास सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों, क्योंकि आप उसे पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन ही बहुत आसान है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर आर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब क्या है कि आपको जो ये नंबर दिया पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक का, पहला तो है सम, दूसरा है प्रोडक्ट। आपको क्या बतानी है कि आपको बतानी है कि इसकी पॉलिनोमियल क्या बनेगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं ध्यान से सुन लो, मैं आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, 2 नहीं मैं आपको 3 कराता हूँ। एक तो फर्स्ट नहीं कराऊंगा, एक फिफ्थ कराऊंगा, एक आपका कराऊंगा थर्ड, और एक करा दूंगा मैं आपको, चलो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ वही काम कराएंगे, ठीक है ना, और 3 आपके रहेंगे मग में। एक है आपके पास फर्स्ट वाला, थोड़ा सा जल्दी से चलेंगे। देखो लिखना भी कैसे है आपको ध्यान से सुनो। हमारे पास दिया कितना कि फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट क्या है कि फर्स्ट पार्ट में आपको दिया 1/4 और माइनस के 1, कुछ ऐसा ही दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन को लेके सही चलना है, ठीक है जी। आपके पास ये चीज़ दी। अब हम अगर सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन में आपको दिया कि वी हैव, या आप वैसे ना लिखें, आप डायरेक्टली इसको एक चीज़ लिख लें, इस सॉल्यूशन में लिखें लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। ये आपने क्या कर लिया कि एक पॉलिनोमियल है जी जिसके जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तो आपको क्या दिया कि गिवन वी हैव, कितना दिया जी उसने कि वी हैव सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल दिया, 1/4 के दिया, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितनी है जी आपके पास, अल्फा इंटू बीटा, किसके इक्वल दिया उसने, -1 के दिया। क्लियर है इतनी बात भी। अब ध्यान से सुनो, हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, फाइंड करेंगे क्या कि आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वी फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजिंग द फॉर्मूला, हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ यूजिंग द फॉर्मूला
कौन सा फॉर्मूला है भाई आपके पास, आपको पता है क्या फॉर्मूला था आपके पास? अगर हम लिखें तो कितना था आपके पास कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस के कितना हो जाएगा अल्फा बीटा। इतनी बात समझ में आई आपके पास, ठीक है जी। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस के अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास 1/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस के कितना बन जाएगा माइनस के 1। आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 1/4x और -1। एलसीएम ले लें अगर हम 1/4 तो 1/4 अगर बाहर आता है तो कितना बनेगा अंदर, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 4। देखो जी ये इससे मल्टीप्लाई भी करेगा, इससे मल्टीप्लाई भी करेगा ये। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px, आंसर में लिख देंगे कि द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इज, बस 1/4 को निगलेक्ट कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि ये तो एक मल्टीपल है, इस पॉलिनोमियल पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। और तो आपकी जो पॉलिनोमियल बनेगी वो बनेगी सॉरी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं जी फटाफट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया, आपके पास थर्ड है 0 और आपके पास कितना है जी √5। देखो आपको लिखना इसी तरह से ही है, मैं पहले आपको बता दूं, लिखना ऐसे ही है पेपर में भी, ठीक इसी तरह से करके आपको आना है, ठीक है ना। अब आपके पास जो थर्ड पार्ट है इसका 0 और कितना है √5, ठीक है जी, 0 और √5, ठीक है जी। तो 0 और √5 के लिए कैसे निकालते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो हमें सिर्फ लिखना है, देखो आपके पास है थर्ड पार्ट, मैं सिर्फ डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया मुझको, कितना दिया भाई उसने 0 दिया, एंड मेरे पास अल्फा इंटू बीटा कितना दिया उसने √5 दिया। एक बार और चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है जी, हमें कितना दिया था 0, बिल्कुल ठीक है। अब हमें यूजिंग द फॉर्मूला क्या था मेरे पास कि पी एक्स को ऐसे लिखा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस के सॉरी माइनस के कितना है आपके पास अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। आपके पास जब अल्फा प्लस बीटा है तो उसको पुट कर दो, कितना बनेगा 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस के कितना हो जाएगा √5, ठीक है जी, कितना बनेगा √5। क्लियर होगी इतनी बात। अब ध्यान से सुनो कि पी एक्स इक्वल्स टू कितना मिला एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये तो 0 बन जाएगा और प्लस के कितना बनेगा √5 बनेगा। और यही क्या कहलाएगी आपके पास, वो पोलिनोमियल कहलाएगी जिसके जीरोज आपके कितने थे, एक तो सम ऑफ जीरोज 0 था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितनी थी आपके पास, ये थी। अब ध्यान से सुन लो, अब आप अगले पे थोड़ा दिमाग से चलो कि भाई हमारे पास अगर वो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितनी हो, कितनी दे रखी हो माइनस के 1/4 प्लस के 1/4। तो यहाँ से अगर मैं किसकी बात करता हूँ फिफ्थ पार्ट की, अल्फा प्लस बीटा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस के 1/4 है, एंड अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है 1/4 है। तो हमें घबराने की बात नहीं है कि बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है भाई आपका, ठीक है ना, इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, तो मेरे पास जो पी एक्स है बनाने के लिए क्या रखे फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स और इंटू में अल्फा इंटू बीटा। क्लियर होगी बात। तो अब ध्यान से सुनो कि अगर मुझे पी एक्स बनानी है तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस के 1/4 इंटू एक्स और प्लस के कितना बन जाएगा 1/4। क्लियर है इतनी बात। अब थोड़ा और ध्यान से देखें कि ये बन गया आपके पास पी एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बन गए प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस के 1/4। 1/4 सब में से कॉमन ले लो, जैसे ही कॉमन पार्ट बाहर आया तो एक बात बताओ, इसके पास भी 1/4 था, इसके पास भी, इसके पास नहीं था तो इसको लिखो 4x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के कितना बना 1। और आप यहाँ से सीधा बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो है मेरे पास px वो कितना आ जाएगी आपके पास, इसको कर दो निकलेट और ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के कितना बना 1 बन गया। और यही क्या कहलाएगी भाई मेरे पास पोलिनोमियल ऑफ दिस सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। अगर मेरे पास ये पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या आपका आंसर, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो आपके पास अब 3 क्वेश्चंस मैंने कराए, 3 आपको करने हैं इसमें, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुन लेना, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको ही इसमें सारे पार्ट करने हैं। अगर बाई चांस नहीं आपसे होते तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको 101% वो वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा इन क्वेश्चंस की जो आपसे नहीं हो पाए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में। ओके।